सारांश। चरित्र संगठक नामक निबंधनात्मक पाठ में बाबू गुलाब राय जी मनुष्य के चरित्र संगठन या आदर्शन चरित्र निर्माण में उन्हें विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन का पालन तथा कर्तव्यपरायणता आदि गुणों को अनिवार्य मानते हैं। इसमें चरित्र संगठन में लेखक जी यह समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में चरित्र संगठन का होना अत्यंत आवश्यकता है, जैसे उदारता रहना, विनय से रहना, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन का पालन तथा कर्तव्यपरायणता आदि गुणों को वह अनिवार्य मानते हैं मनुष्य के जीवन में चरित्र के लिए। लेखक मानते हैं कि मनुष्य का आधार समाज में केवल धन, पद, विधा से मिलता है, परंतु यह सब एक प्रकार से बाहरी है, स्थायी नहीं। लेखक मानते हैं कि मनुष्य को केवल धन, पद से फेमस नहीं होते, बल्कि वह अपने गुणों से होते हैं, क्योंकि ये धन, पद यह सब बाहरी रूप से हैं, स्थायी नहीं। यदि स्थायी भी हो, वह एक प्रकार से भय का कारण हो सकता है। अगर वह एक तरह से परमानेंट भी हो जाए तो उससे दूसरों को डर होने लगता है। उदाहरण के लिए, रावण अपने पास विधा, धन, पद, कीर्ति होने पर भी राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय रहा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो रावण के पास धन, पद सब कुछ था, लेकिन राक्षस के कर्म के होने से कारण वह निंदनीय रहा है। मनुष्य मात्र विद्वान होने से कदापि वंदनीय नहीं हो सकता। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। चरित्र में ही उसके आत्मबल का प्रकाश होता है। आत्मबल का प्रकाश एवं बलवान होने से ही व्यक्ति का चरित्र भी समाज में सदा आदरणीय बन जाता है। लेकिन चरित्र में विनय, उदारता, लालच में ना पड़ना, धैर्य, सत्य भाषा, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्यपरायणता से सब गुण आते हैं। इन गुणों के बिना किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण बनाना अधूरा माना जाता है। इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य का यह धैर्य, उदारता, सत्य भाषा बोलना, वचन का पालन करना, कर्तव्यपरायणता रहना, धर्म से रहना, यह सभी मनुष्य के जीवन में रहता है। अगर यह सब ना हो तो मनुष्य के जीवन के बारे में निर्माण करना भी हम नहीं सोच सकते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो जीवन पर्यंत समाज में ही उनके सारे कार्यकलाप का निर्वाह करना पड़ता है। जैसे कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें सारे काम काज पूरा सोसाइटी में रहकर ही पूरा करना है, इसलिए हमें यह सब गुण होने चाहिए। मनुष्य जीवन का प्रभात, जिसमें सब्र प्रकार की शक्तियों का विकास होने की संभावनाएं होती हैं, विद्यार्थी जीवन में व्यतीत होता है। जो लोग इस विद्यार्थी जीवन में हमारे पद प्रदर्शक हैं, उनका परम उत्तरदायित्व है कि वे हमें ऐसा रास्ता दिखाएं कि यह काल केवल ज्ञान संग्रह में ही नहीं ना जाए। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने अपने उत्तरदायित्व सही निभाएंगे तो ही तब अच्छे चरित्र से ओतप्रोत मनुष्य समाज में धीरे धीरे विकास करता है। जब समाज में भ्रष्टाचार कम होकर समाज का विकास में अवरोध पैदा नहीं होता है। अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए लेखक ने 7 तत्वों के बारे में विचार विश्लेषण प्रस्तुत पाठ्यांश के अंतर्गत किया है। ये तत्व कुछ निम्न प्रकार के हैं: विनय, उदारता, लालच ना रहना, धैर्य, सहकारिता, सत्य बोलना और वचन का पालन करना, कर्तव्यपरायणता। विनय
विनय का अर्थ होता है पोलाइटनेस। विनय विधा का भूषण है। बिना विनय के विधा शोभा नहीं देती। भगवत गीता में ब्राह्मण का विशेषण विधा विनय संपन्न कहा गया है। जिसके पास विधा के साथ विनय नहीं होता उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। विनय केवल विधा को नहीं वरना धन और बल दोनों को भी शोभा देती है। महर्षि भृगुजी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी तो भगवान पूछने लगे कि महाराज आपके पैर में तो चोट नहीं आई। विनय का यही उत्तम आदर्श है। विनय का अभाव एक प्रकार का खोखलापन प्रकट करता है। जिन लोगों में कोई शहलगीन गुण नहीं होता, बोले तो सहनशीलता गुण नहीं होता, वे अपने ऐंठ तथा डांट फटकार से लोगों पर प्रभाव जमाते हैं, किंतु गुणवानों को इसकी आवश्यकता नहीं। उनका प्रभाव स्वतः सिद्ध होता है। यदि विनयशील मनुष्य का समाज में प्रभाव कम हो तो इसमें विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, यह समाज का ही दोष है। व्यक्ति को अपने परिस्थिति के अनुसार कभी कभी कठिन बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि विनय से व्यवहार करने पर भी कुछ ऐसे शत्रु होते हैं, उनके सम्मुख यदि वह विनय भावना से रहे तो उसके जीवन को हानि पहुंच जाती है। इसीलिए उनको अपने विनय के कारण गौरवहीनता का दुखद अनुभव करना पड़ता है। विनय का साथ निराभिमान मनुष्य जाति का आधार सहनशीलता यदि इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए हैं। इसके आभास में इन सब गुणों का अभ्यास हो जाता है। विनय का अर्थ होता है पोलाइटनेस। जैसे कि महर्षि भृगुजी ने भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल पर लात मारी तो भगवान पूछने लगे कि महाराज आपके पैर में तो चोट नहीं आई। जैसे हम इसे एक सिंपल वर्ड्स में कहे तो महर्षि भृगुजी ने जब भगवान विष्णु जी के वक्ष स्थल पर लात मारी तब भगवान ने स्वयं महर्षि जी को पूछा, हे महर्षि क्या आपको चोट तो नहीं आई? यह सहनशीलता कहलाती है। और यह सहनशीलता मनुष्य का समाज में प्रभाव कम हो तो अगर सहनशीलता से मनुष्य का समाज में कम प्रभाव हो तो यह मनुष्य को हम नहीं बोल सकते कि ये मनुष्य का दोष है, यह समाज का ही दोष है। क्योंकि जिधर हमें विनय यानी पोलाइटनेस के साथ रहना है, हमें उधर वैसा ही रहना चाहिए। अगर किधर भी जिस जगह हमें विनय का आवश्यकता नहीं, अगर हम उधर विनय के साथ रहेंगे तो यह हमारा ही हानि होगा। यह कवि कहना चाहते हैं विनय। उदारता का अर्थ होता है दया। प्रत्येक मनुष्य में आदरणीय गुण होते हैं। यह न समझना चाहिए कि विधा अथवा पद ही आदर का पात्र है। गरीब आदमी यदि ईमानदार है तो वह बेईमान धनाढ्य की अपेक्षा कहीं अधिक आदरणीय है, क्योंकि गरीबी में ईमानदार रहना और भी कठिन है। उदारता का अर्थ होता है दया। अगर एक मनुष्य में आदरणीय गुण होते हैं, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह विधा अथवा पद के प्रति लालच है। गरीबी में अगर गरीब इंसान
ईमानदारी से रहता है तो उसे धन या किसी और की अपेक्षा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबी में ईमानदार रहना एक मनुष्य के लिए बहुत कठिन की बात होती है। यह उदारता है। गरीबी हमारे आधार का प्राप्त होता है। मेहनत करने वालों में एक देवी प्रभा रहती है जो सदा पूज्य योग्य है। जिनको लोग अस असह असह भाव से देखते हैं, उनके प्रति आदर भाव एवं गौरव से देखने से आत्मा को सुख और शांति मिलती है। जैसे गरीब एक आदर का पात्र है, उसे हमेशा सम्मान के साथ देखना चाहिए। मेहनत करने वाले इंसान या मनुष्य में सदैव एक देवी वास करती हैं जो एक पूज्य योग्य रहते हैं। इससे उनसे पूजने से हमें गौरव से देखने से आत्मा को सुख और शांति मिलती है। लालच। मनुष्य सदा अपने आप को बलवान समझता है, उतना ही अधिक कमज़ोर है। यह पहले मैं कहना चाहती, मनुष्य बोले तो मनुष्य हर कोई मनुष्य अपने आप को सबसे ज़्यादा बलवान समझता है, लेकिन वो उतना ही कमज़ोर है। जरा से अविचार मनुष्य को पतन की अवस्था में ले जाती है। जरा से अगर कोई विचार मनुष्य को आए, पतंग जिस तरह हवा में लहराती है उस तरह मनुष्य भी लहराने लगता है। लालच केवल धन का न होकर बल्कि सब प्रकार का लालच दिया जाता है। लालच केवल या धन पद के लिए नहीं दिया जाता, अधिक और बल्कि सब जितने भी प्रकार के लालच दिए जा सकते हैं उस प्रकार के लालच दिया जाता है। जो मनुष्य के सर्व कर्तव्य से अलग होकर अपने न्याय से हटे, किंतु मनुष्य इन प्रबंधों से दूर रहकर अपने स्वकर्तव्य एवं धर्म न्याय को ना छोड़कर सही मार्ग को अपनाना चाहिए। इसमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने धर्म न्याय को ना छोड़कर अपने आप को हमेशा लालच से दूर रखकर एक सत्य और सही मार्ग पर चलना चाहिए। धैर्य। धैर्य का अर्थ होता है मनुष्य को कठिनाइयों का सामना ज्ञानी लोग ज्ञान से करते हैं, लेकिन किंतु मूर्ख लोग रोकर करते हैं। बोले तो अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, वो लोग किसी भी समस्या की बोले तो किसी भी समस्या या कठिनाइयाँ उनके सामने आ जाते तो वह अपने ज्ञान के बलबूते पर उसकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। लेकिन मूर्ख लोग हमेशा रोकर करते हैं। बोले तो रोकर हमेशा उस समस्या कठिनाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। लगभग हर समय कठिन से कठिन स्थिति में भी सदा प्रसन्न रहना आत्मा की उच्चता का सूचक है। दुखद होना मनुष्य को अपने विपक्षियों की जीत स्वीकार करता है। अगर मनुष्य कभी भी दुखी रहता है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वो विपक्षियों को जीत स्वीकार कर रहा है। कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी हर व्यक्ति उन पर विजय पाने के लिए आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों को अपनाना जरूरी होता है। आध्यात्मिक विचारों से उनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिससे वह कई संकटों का सामना कर सकते हैं। सहकारिता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अन्य मनुष्यों की सहकारिता लेकर अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। सहकारिता का अर्थ होता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत एक सोसाइटी में रहता है। उस सोसाइटी में अपने ज़रूरतों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे से मिलकर ही सहकारिता बोले तो मिलकर
अपने आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग असहकारिता में अपना गौरव मानते हैं, लेकिन आजकल के समाज में कुछ लोग यानी कुछ मनुष्य असह असहरे असहर असहकारिता को अपना गौरव मानते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को यह भ्रम है कि सहकारिता में हम अपनी न्यूनतम स्वीकार करते हैं, उनका न्यूनतम स्वीकार करते हैं। लेकिन सहकारिता के बिना मनुष्य को समाज में जीवन बिताना अत्यंत कठिनाई होती है। इससे यह अर्थ है कि मनुष्य का सहकारिता के बिना एक समाज में अपना जीवन व्यापन करना बहुत कठिनाइयों का साथ होता है। इसलिए हमें हमेशा एक मनुष्य को सहकारिता के साथ अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसलिए हर एक मनुष्य अच्छा और सही जिंदगी जीने के लिए समाज में रहने वाले सब मनुष्यों के साथ सहयोग अतः सहकारिता देना चाहिए। सत्य बोलना और वचन का पालन करना। चरित्रवान पुरुष को अपनी आत्मा में इतना बल रखना चाहिए कि वह सत्य को निर्भयता के साथ कह सके। सत्य बोलना और वचन का पालन करना यह है कि हमें मनुष्य को इतना बलवान रहना चाहिए कि वो बिना किसी से डरे सत्य को एक सबके सामने कह सके। सत्य मनसा वाचा कर्मन होना आवश्यक है, और जो कर सके वही कहे तथा कहकर ना हटे। बोले तो जो कर सके वही करे, जो बोल सके वही करे, जो बोल कर पीछे हटे वह ना करे। प्राण जाहि पर वचन न जाए। सातवां और आखिरी पॉइंट, कर्तव्य परायणता। जो बातें बचने की है उनसे बचना चाहिए, और जो करने की है उनको 100 हानि उठा कर भी करना चाहिए। कर्तव्य परायणता में यह कहते हैं कि जिन बातों से हमें ठेस पहुँचे या कोई काम से जिसे करके हानि पहुँचे, वह काम हमें नहीं करना चाहिए। और जो काम हमें करना चाहिए कितना भी कठिन हो, उसे हमें 100 हानि पहुँचा कर भी करना चाहिए, क्योंकि यही कर्तव्य परायणता है। वास्तव में जो कुछ हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है, क्योंकि जो हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है। अर्थात केवल कागज पर लिखना हो या कर्तव्य नहीं है, केवल पेपर पे लिखना ही कर्तव्य नहीं है, किंतु प्रत्येक स्थिति के अनुकूल अपने कार्य के कर्तव्य निश्चित कर हमको उसके करने में हमेशा हर दिन तैयार रहना चाहिए। इस तरह हम इन सभी सिद्धांतों का पालन करने से चरित्र संगठन की उन्नति होती है। बोले तो हमें कागज पर लिखना ही कर्तव्य परायणता नहीं है, लेकिन हर दिन हमें करना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में हमें जो काम करना चाहिए वही कर्तव्य परायणता होती है। इस चरित्र संगठन के लेखक हैं डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी। इनका जन्म सन 1888 में इटावा नगर में हुआ। यह इस पाठ्य के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के चरित्र के बारे में दिखाया गया है इस पाठ में। इसमें जो वह कह रहे हैं कि मनुष्य को विनय, लालच, धैर्य, सहकारिता, सत्य बोलना, वचन का पालन करना, कर्तव्य परायणता, दया के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यह सब के बिना मनुष्य एक समाज में नहीं रह सकता। क्योंकि एक समाज में रहने के लिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में यह सब गुण होना चाहिए, तभी यह एक चरित्र संगठन
कहला सकती है। धन्यवाद।